यमुना एक्सप्रेसवे पर लापरवाही के चलते यमुना अथॉरिटी ने अब सख्त फैसला लिया है। दरअसल एक्सप्रेसवे पर लगातार होते हादसों को लेकर पहले भी प्राधिकरण कार्रवाई कर चुका है और अब आईआरपी अनुज जैन और बैंक ऑफ कंसोर्शियम के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल कल रात ही यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी को बीच में हैवी डिवाइडर तैयार करने को कहा था, लेकिन ये दोनों ही कंपनियां लगातार लापरवाही बरत रही थी। ऐसे में अब केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल सर्वे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्राईएंगल हाई बीम बनाया जाना था। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान जा रही है। आज सुबह ही एक मथुरा के पास हादसा हुआ है, उससे बात करते हैं। हमारे साथ सीईओ यमुना अथॉरिटी अरुणवीर सिंह जी हैं। सर, बड़ा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, क्या खास और क्या ठोस कदम आप लोग उठाने वाले हैं? आपको पता है कि जो जेपी एक्सप्रेसवे है वह एनसीएलटी के आदेश के तहत जो है लिक्विडेशन में है और एक आईआरपी नियुक्त हैं। इसी के साथ ही बैंकों के कंसोर्शियम और आईआरपी मिलकर के इस एक्सप्रेसवे को चला रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी है उसने इसका किलोमीटर दर किलोमीटर इसका सेफ्टी ऑडिट कराया था और यह कहा था कि रोड सेफ्टी के लिए जो मानक हैं वो लागू किए जाएं। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो रिकमेंड की गई थी कि इसका मीडियन हटाते हुए दोनों तरफ थ्राई बीम लगा दिया जाए, जिससे कि एक तरफ से दूसरी तरफ कोई गाड़ी पलट के ना आ सके। इसके अलावा जो है मेटल क्रैश बैरियर को बढ़ाने के लिए, बुल नोज को लगाने के लिए, मीडियन को रेज करने के लिए, ये सब तमाम चीज़ें सुझाव दिए गए थे और लगातार इस पर हम हर 15 दिन में समीक्षा कर रहे हैं। लगातार उनसे कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। हमेशा कहते हैं कि अमुक तारीख को होगा, अमुक तारीख को होगा, और इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में भी जो रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक अभी हाल में हुई थी, इसके पहले भी हुई थी, तो उसमें भी जो है वो ये बात उठाई गई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इसको लागू कराया जाए। लेकिन अब वो चूंकि लागू नहीं कर रहे हैं तो आज मैंने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है, आईआरपी के खिलाफ और बैंकों के कंसोर्शियम के खिलाफ, और पुलिस कमिश्नर से कहा कि इन लोगों को जो है तुरंत इनके गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी इनके समझ में आएगा कि रोड सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल सर, ये बहुत कठोर कार्रवाई हुई है, तो कौन कौन है वो आईआरपी और बैंक कौन कौन से शामिल है जिनके खिलाफ आपने एफआईआर? आईआरपी अनुज जैन और बैंकों का एक कंसोर्शियम है जिसने जेपी को लेंडिंग की थी। वो लेंडर्स का समूह है जिसमें आईडीबीआई लीड बैंक है और अन्य बैंक हैं। तो सभी बैंकों के जो कंसोर्शियम उनके विरुद्ध, क्योंकि उसमें कौन अधिकारी हैं उनका नाम नहीं पता है, वो तो बैंकों का कंसोर्शियम है तो वही लिखाया गया है, और अनुज जैन आईआरपी के नाम स्पेसिफिक रूप से एफआईआर लिखाई गई है। और ये सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य में पूरे देश में एक नसीहत बन सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाते हुए यमुना अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर।